नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, जैसे कि आपने देखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम रिट कहते हैं, उसका पाठ्यक्रम सिलेबस जारी कर दिया है। उस सिलेबस के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था का क्या वेटेज है, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्या भूमिका है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किए गए हैं और किसको हटाया गया है, उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं केवल आपसे 15-20 मिनट ही रूबरू होऊंगा, जिसके अंदर आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों रिट की जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए ही सिलेबस नहीं, बल्कि ये मानो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आगे के कंपटीशनों के लिए, चाहे वो आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य किसी भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी भारतीय राज्य व्यवस्था का यही सिलेबस होता है। ध्यान देना साथियों, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारा चैनल भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को समर्पित है, जिसके अंदर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक कंपटीशनों में लगते हैं, सिलेबस पाठ्यक्रम में होते हैं, उनसे जुड़े हुए ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बना रखे हैं। ये तो आपने देखा भी होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जो कि रिट लेवल सेकंड, जो कि रिट के अंदर 2 लेवल होते हैं, ये भी आपको पता होगा। जो लेवल सेकंड है ना, उसके अंदर सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होगा, जिसे हम एसएसटी भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, एसएसटी भी कहते हैं सामाजिक अध्ययन, जिसके अंदर इस बार नए सिलेबस में 13 यूनिट बना दी है, जो कि पहले वाले पुराने सिलेबस के अंदर 12 ही यूनिटें बना रखी थी, जो कि अब की बार 13, उस 13 में से 2 यूनिटें भारतीय राज्य व्यवस्था की है। हालांकि यूनिट नाम नहीं दे रखा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उन्होंने जो 13 जगह टॉपिक बना रखे हैं उसको हम यूनिट कह सकते हैं, जो कि यूनिट 4 और यूनिट 5 भारतीय राज्य व्यवस्था की है, जो कि रिट के सिलेबस में सामाजिक अध्ययन के अंदर 2 यूनिटें भारतीय राज्य व्यवस्था की है। और ये टॉपिक रिट के ही नहीं, कोई भी कंपटीशन देना आप, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी से लेकर के आईएएस तक का कंपटीशन देना, जिसके अंदर अगर जीके है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो ये लगभग टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे साथियों। ये मैं वादा करता हूं आपसे। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लो अभी से। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी कॉलेज में स्टडी कर रही हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल में हो, प्रवेश हो, चाहे आप कहोगे फाइनल हो, वो प्यारे विद्यार्थी इन्हें अभी तैयार कर सकते हो, भविष्य में बहुत काम आएंगे। जो मैं बार बार कहता रहता हूं, वैसे भी भारतीय राज्य व्यवस्था तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी काम आती है। हम भारत के सच्चे नागरिक हैं, तो हमें इस व्यवस्था का पता होना चाहिए साथियों, ठीक है ना? समझ गए? तो आज हम बात करें रिट के सिलेबस के अंदर सामाजिक अध्ययन एसएसटी के अंदर जो भारतीय राज्य व्यवस्था की 2 यूनिटें हैं, उसके ऊपर कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, जो कि यूनिट 4, चौथी जो यूनिट, पहले वाली 3 यूनिटें हैं वो भारतीय इतिहास की है। जब भी आप कोई भी तैयारी करने बैठते हो किसी भी कंपटीशन की, तो उस समय आपके सामने सिलेबस पाठ्यक्रम होना जरूरी है।
पहली आवश्यकता यही है। प्यारे विद्यार्थियों, सिलेबस के बगैर कुछ भी तैयारी नहीं होगी। तो पहले वाली 3 यूनिट तो इतिहास की है, भारतीय इतिहास हिस्ट्री की है। ध्यान देना, जो आपने सिलेबस में देखा होगा, डाउनलोड भी किया होगा या आपकी गाइड या बुक के अंदर होगा भी शुरू में सिलेबस, तो उसके बाद में आप देखोगे कि यूनिट 4 है ना, वो भारतीय राज्य व्यवस्था की है, इंडियन पॉलिटी की, जिसका नाम रखा है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डेमोक्रेसी, ये तो इसका टाइटल रखा है, नाम रखा है। अब इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से दिए ये ध्यान से देखो और इन्हें तैयार करो। जबकि मैं बता देता हूं, लगभग टॉपिक मैंने अपने YouTube चैनल के अंदर बना रखे हैं, उनके वीडियो मैंने तैयार कर रखे हैं। साथियों ध्यान देना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप टॉपिक के अनुसार देख सकते हो। जिस किसी भी टॉपिक का नहीं है तो मैं जल्दी ही बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा कोई भी प्यारा विद्यार्थी, युवा साथी भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई क्वेश्चन गलत ना करे। जो कि मां सरस्वती की कृपा से, भगवान की कृपा से देखा गया, पहले जब भी कंपटीशन हुआ है रीट का, उस समय 10 क्वेश्चन आए हैं, वो हमारी क्लासों में से ही आई हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो कोचिंग की, चाहे ऑनलाइन क्लास हो मेरे YouTube चैनल की। फिर एक बार मां सरस्वती से यही दुआ करता हूं कि इस बार भी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चन आए उन्हें आप सही करो। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राज्य व्यवस्था ही एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके पाठ्यक्रम में जो आपको बट्टा में से बट्टा दिला सकता है, ये मैं दावा करता हूं। बस आपको अच्छे गुरुजनों से पढ़ना होगा या पढ़ा होगा आपने, या फिर अच्छी बुक पढ़ी होगी, अच्छी प्रकार से उसे समझा होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था की लैंग्वेज तो आपके बट्टा में से बट्टा आ सकते हैं, जबकि इतिहास में, ज्योग्राफी में, अन्य जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप पूरे में से पूरे नहीं ला सकते, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे आ सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको भी थोड़ा सा हार्ड बना दिया। अगर अच्छी तैयारी नहीं करोगे तो इस बार इसमें भी 10 में से 10 सही नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक जोड़ दिए गए हैं जिन्हें आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। उसकी शब्दावली, व्यवहारिक नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन सही कर पाओगे। आ रही है ना मेरी बात समझ में? अब अपनी तैयारी को गति दो, रात दिन एक कर दो, अच्छी मेहनत के साथ सफलता प्राप्त करो। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि देखो भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र जो टाइटल दिया ना, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण और वह उसकी विशेषताएं, भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान निर्मात्री सभा किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण करती है, और उसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषता या लक्षण तैयार करने होंगे। साथियों, शायद ये टॉपिक मैंने अपने YouTube चैनल पे नहीं बना रखा, जल्दी ही बनाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आगे देखो ओडिसी का जो कि प्रस्तावना, हां जी, इसका वीडियो मैंने अच्छी प्रकार से बहुत ही बढ़िया बना रखा है, आप देख लेना एक बार।
मेरे प्यारे साथियों, मैं तो यही कहूंगा, एक बार मेरे चैनल का विजिट कर लेना। आप किसी को पूछ लेना कि मैं होशियार सर की भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास देख रहा हूं। अगर वो आपको ये कहे हाँ बहुत ही बढ़िया, अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, तो साथियों देखना और वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर वो ये कहे कि नहीं, तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे YouTube चैनल पे मत जाना। चाहे एक बार आप उनके कहने पे, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हमेशा मेरा सहयोग देते रही हैं, इसी प्रकार मैं स्नेह सहयोग की उनसे आशा भी करता रहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो होशियार सर नाम से चैनल है, उसमें जाकर के आप एक बार भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक है ना, उनके वीडियो देखना। जो टेस्ट सीरीज है ना, वो तो एक से बढ़कर एक है, रामबाण औषधि है वो तो, जो कि सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट होता है सुबह 8 बजे, जो कि बुधवार को राजस्थान इतिहास का टेस्ट होता है सुबह 8 बजे, और शुक्रवार को राजस्थान भूगोल का टेस्ट होता है सुबह 8 बजे। वैसे हमारा चैनल भारतीय राज्य व्यवस्था को समर्पित है, इंडियन पॉलिटिक्स के ही टॉपिक आपको मिलेंगे साथियों, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए बता देता हूं, ओडिसिका का टॉपिक हमने बना रखा है, उसके बाद में मूल अधिकार इसका भी बना रखा है, शब्द से क्रम से एक एक अनुच्छेद बना रखे हैं साथियों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों एक बार मेरे पर विश्वास तो करके देखो, उसके बाद में देखना परिणाम क्या आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे आपके अंगुलियों पे आ जाती है। ठीक है ना साथियों। तो मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, ये टॉपिक भी मैंने करवा रखा है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिकों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पे कौन कौन से टॉपिक है और कौन से नहीं है उनको मैं जल्दी ही बनाना चाहूंगा। तो मूल कर्तव्य मैंने बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रखा है। एक बार वीडियो देख लेना, फिर देखना आपके मूल कर्तव्य एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में सामाजिक न्याय, साथियों इसके ऊपर भी मैंने टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है, देख लेना इसको भी। उसके बाद में बाल अधिकार व बाल संरक्षण, हाँ जी इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रखा, मैं जल्दी ही बनाऊंगा। मेरे साथियों को इंतजार भी रहेगा कि ये दोनों वीडियो सर कब बनाएंगे। 2-3 मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने तो कह भी दिया कमेंट करके कि सर इन वीडियो को अच्छी प्रकार से हमें समझाना, इन टॉपिकों को। उसके बाद में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, हाँ जी ये टॉपिक भी हमारे YouTube चैनल पे नहीं है। जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक भी आपको अच्छी प्रकार से समझाऊं, जो आपके काम आए। और यही वो टॉपिक है जो इस बार आपको 10 में से 10 लाने से रोक भी सकते हैं। इसलिए पहले ही सचेत हो जाना, इन टॉपिकों को व्यवहारिक नॉलेज के तरीके से तैयार कर लेना साथियों। पहले ही कह रहा हूं, अगर भारतीय राज्य व्यवस्था में सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो इन टॉपिकों को अच्छी प्रकार से देखना होगा। आगे बात समझ में, ये तो है चौथी यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक। उसके बाद में है यूनिट 5
जिसका नाम है सरकार, गवर्नमेंट, सरकार, संगठन एवं कार्य। यह है सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जो प्रत्येक कंपटीशन में मिलेगी साथियों आपको, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका ये टॉपिक नॉलेज बढ़ाएगा, जो मैं बार बार कहता भी हूं। और मेरे कई प्यारे विद्यार्थी अभी से इन टॉपिकों को तैयार भी कर रहे हैं, क्योंकि आगामी भविष्य में ये बहुत काम आएंगे उनके, तभी तो उन्होंने अच्छे नोट्स बनाने शुरू कर रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लासों को वो लेते हैं और उसके बाद में शेयर भी करते हैं, इसलिए ही तो उनका मैं बार बार धन्यवाद भी देता हूं। और वो बार बार कहते हैं सर चिंता मत करो, हमारा चैनल एक दिन ग्रोथ जरूर करेगा। उन्हीं का सहयोग स्नेह प्यार है जो कि आज ये मानो हमारा यूट्यूब चैनल यहां तक पहुंच चुका है और भी कई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा साथियों। अब वो मौका आ चुका है जो हम अपनी पहचान दिखा सकते हैं, क्योंकि रिट का सिलेबस जो आप देख रहे हो 2 यूनिट और हमारे YouTube चैनल पे है इन दोनों यूनिटों के महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो कि रिट का जो कंपटीशन है वो बहुत ही बड़ा कंपटीशन है हमारे राज्य के अंदर। इसलिए साथियों यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके और उनको कहो कि एक बार होशियार सर चैनल का विजिट तो करो, 2-4 वीडियो देख करके तो देखो, अगर अच्छा लगे तो आगे देखना, अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने देना साथियों। ये बात आप उन तक पहुंचा सकते हो। अब वो मौका है कि हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो नॉलेज है वो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना साथियों, आगे बात समझ में पल्ले पड़गी ना साथियों। हाँ जी, अब देखो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले संसद, पार्लियामेंट, उसके बाद में राष्ट्रपति, तो ये दोनों ही टॉपिक करवाए हुए मेरे अच्छी तरीके से विस्तार से। उसके बाद में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करवा रखे, एक एक तथ्य के साथ, एक एक फैक्ट मैंने बताई है, अच्छी प्रकार से समझाने की भी कोशिश की है साथियों। तो ये टॉपिक आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना YouTube चैनल पे, उसके अंदर आप देख लेना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक देखना और समझना है, तो उसी पे जा करके आप वीडियो देख सकते हो साथियों। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर भी मैंने विस्तार से बना रखा है, एक एक अनुच्छेद मैंने क्लियर कर रखे हैं साथियों। तो ये हो गई हमारी संघ सरकार, केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, ये संघीय व्यवस्थापिका है, जबकि ये संघीय कार्यपालिका है और ये संघीय न्यायपालिका। आगे ना बात सुने, देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सर ये तो हमारे तैयार है, क्या यही है रिट के सिलेबस में? हाँ जी यही है रिट के सिलेबस में, देख लो और आगामी दिनों में आपके भी काम आएगा। जो भी कंपटीशन दोगे उसके अंदर ये टॉपिक तो आपको जरूर मिलेंगे साथियों। इसीलिए तो कह रहा हूं एक बार इसे तैयार कर लो अच्छी शिद्दत के साथ, ये मानो इसे क्लियर कर लो। मैं तो यही कहूंगा अपनी तैयारी को निरंतर गति दो साथियों। उसके बाद में देखो आगे राज्य सरकार, ये तो संघ सरकार हो गई। उसके बाद में राज्य सरकार, हालांकि राज्य सरकार का खुलासा नहीं किया, लेकिन तीनों टॉपिक पढ़ने होंगे, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका। और मैंने तीनों ही बना रखी है वीडियो के अंदर, तीनों ही अंग है राज्य सरकार के, आप आसानी से मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हो। उसके बाद में देखो पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज जिसको हम ग्रामीण स्वशासन कह सकते हैं, एवं नगरीय स्वशासन, शहरी, ग्रामीण और शहरी दोनों ही है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों ही है और दोनों को ही मैंने अच्छी प्रकार से समझा रखा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिख दी,
इस बार सिलेबस के अंदर ध्यान देना, राजस्थान के विशेष संदर्भ में ध्यान देना। अब हमें इंडिया लेवल पे नहीं देखना पंचायती राज, केवल राजस्थान स्तर पे देखना है। ये भी महत्वपूर्ण बात है और मैंने इसके वीडियो बना रखे हैं साथियों। बहुत ही बढ़िया, रोचक और गजब वीडियो है, देख करके आपको मजे आ जाएंगे। उसके बाद देखो ये नया टॉपिक जोड़ा इस बार, जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था। इसको ध्यान देना साथियों, ये आपको बट्टा में से बट्टा लाने से रोक सकता है। हाँ, इसके वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगा। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार कह रही हैं कि सर हमें जिला प्रशासन, जिसके अंदर जिला कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, गिरदावर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, उनके बारे में बताना है। और उसी प्रकार न्याय व्यवस्था हम देखेंगे, फौजदारी मामले के लिए जो फौजदारी न्यायालय, उसके बाद दीवानी मामले के लिए दीवानी न्यायालय, और उसके बाद में राजस्व के लिए राजस्व न्यायालय। इन सभी के बारे में हम जल्दी ही देखेंगे साथियों। यह है आपका सिलेबस, सामाजिक अध्ययन एसएसटी के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था की 2 यूनिटें हैं और इस बार 13 कर दी गई। तो हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा भी आ जाए 10 से, और हो सकता है कम भी आ जाए, वो तो अपनी किस्मत पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमें तो अपनी मेहनत करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी, हमें तो तैयारी करनी है बहुत ही अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। और प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ भी है कि कक्षा 6 से 8 तक की जो राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकें है ना, जो कि 2019-20 वाली, अब वाली नहीं, जो एनसीईआरटी के वो नहीं, इससे पहले थी ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसको भी तैयार कर लेना। क्योंकि कहा है कि जो बहुविकल्प क्वेश्चन बनेंगे ना, उनका आधार मापदंड यही होगा। हाँ, इतना जरूर कहा है कि सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक का आधार भी बनाया जा सकता है, लेकिन मापदंड यही होगा। मापदंड है वो 6 से 8 तक की जो क्लास की किताबें है ना, बुक है ना, उनको ही माना है। और वो भी 2019-20 वाली, अब वाली नहीं, 2021 वाली नहीं। ध्यान देना साथियों, अब एनसीईआरटी की है जो कि पहले राजस्थान बोर्ड की थी, तो वो ध्यान में रखना है साथियों। तो ये सिलेबस रहेगा। अंत में फिर एक बार आपसे यही अपील करूंगा कि सिलेबस को देख करके टॉपिक के अनुसार तैयारी करना। अभी मार्केट से कोई गाइड मत लेके आना, पुरानी वाली गाइडें हैं, जबकि सिलेबस चेंज हो गया, 10-15 रोज बाद में ही गाइडें लेकर आना। अब आपके पास जो बुक है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और प्यारे विद्यार्थियों, एक ही संदेश दूंगा आपको, एक ही गाइडेंस दूंगा कि जो भी किताब, जो भी गाइड, जो भी नोट्स, जो भी बुक पढ़ते हो, उसको कम से कम 3 बार जरूर पढ़ना, कम से कम 3 बार जरूर पढ़ना, तभी सॉलिड तैयारी होगी। उसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लो एक अच्छी रणनीति के साथ, स्मार्ट स्टडी। वैसे कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तैयारी और मेहनत तो हमें करनी होगी, इसलिए इतनी शिद्दत के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ करो। अपने अंदर जज्बा, जोश, जुनून भर लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। इस पात्रता परीक्षा में जितने ज्यादा नंबर लाओगे, उसी के लिए आपका आगे सिलेक्शन है वो फायदेमंद होगा और अच्छी रैंक के साथ होगा। ये मां सरस्वती से मैं दुआ करता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, मेरे चाहने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों को सफलता मिले। चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे इसके अलावा आगामी भविष्य में कोई भी कंपटीशन देने की जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए मैं यही दुआ करता रहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। जब मैं उनको सफल देखूंगा तो मेरा मस्तक है वो गर्व से ऊंचा होगा। ये मान लो, मैं सीना तान के चलूंगा कि प्यारे विद्यार्थी जो मेरे से पढ़ते थे, आज देखो बड़ी बड़ी पोस्टों पे है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी ये कह सकोगे कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था होशियार सर से पढ़ी थी। ये भी आपकी बड़ी भूमिका होगी जो आप मेरा नाम लोगे कि हमारी सफलता में थोड़ा बहुत तो योगदान भारतीय राज्य व्यवस्था होशियार जी सर का है, तो उससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। साथियों ध्यान दो इस बात पे, पल्ले पढ़ी को नहीं पढ़ी
यह है भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस जो प्रत्येक कंपटीशन में भी आता है। और रीट का जो लेवल सेकंड है ना, सामाजिक अध्ययन एसएसटी, उसके अंदर 2 यूनिट बना करके और भारतीय राज्य व्यवस्था के सिलेबस को समेटा है। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर सिलेबस में आते हैं, इन्हें तो जरूर तैयार कर लो साथियों। ध्यान दो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों। और जो टॉपिक अभी तक मैंने नहीं करवाए वो टॉपिक जल्दी ही करवाने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे पे विश्वास रखो और इसी तरीके से अपना सहयोग स्नेह प्यार देते रहिए, बनाते रहिए साथियों। और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करते रहिए। जो कि प्यारे विद्यार्थी रिट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मैटर पहुंच जाए। जो भी तैयारी करते हो सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक है। जो कि पहले यहाँ पे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता जिसको कहते हैं, वो इस बार हटा दिया साथियों। ध्यान देना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना, मैं तो यही संदेश दूंगा। और अपनी मेहनत को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो, एक दिन तो सफलता जरूर मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता भी रहा हूं, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। अपना भविष्य स्वयं बनाओ साथियों, क्योंकि उम्मीदें औरों पे न लगा करके अपने आप से लगाओ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास। अभी कुछ नहीं हुआ, अगर अभी भी कोई स्टूडेंट जीरो से भी तैयारी करता है तो मैं दावा करता हूं, अगर अच्छी मेहनत से और ईमानदारी के साथ करता है तो वो भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेगा। इस पात्रता परीक्षा में अच्छा स्कोर करेगा साथियों, और उसके बाद में उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि लगभग 3 महीने, और 3 महीने कम नहीं होते तैयारी करने वालों के लिए। कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी कहते हैं सर समय नहीं, अरे समय तो सभी के लिए एक जैसा होता है। क्या ये थोड़ी है हमें 24 घंटे और किसी को 28 घंटे या 30 घंटे? ना जी ना, समय तो सभी को ही 24 घंटे मिलता है एक दिन में, जबकि उसको मैनेज करना होता है, रणनीति के साथ पढ़ना होता है, अनुशासन और ईमानदारी के साथ पढ़ना होता है। घबराओ मत, चिंता मत करो, जो आपने तैयारी करके है वो बहुत ही बढ़िया तैयारी है, सॉलिड तैयारी है। जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं ना, बस इन्हें तैयार कर लो। जो कि पहले का है उसे तो रिवीजन करते रहो, वो तैयारी आपकी अच्छी है। कोई भी बुक कम से कम 3 बार जरूर पढ़ना। प्यारे विद्यार्थियों, आज वाली क्लास आपको कैसे लगी? बस मैं तो ये सिलेबस लेकर के आपसे रूबरू होना चाहता था। मैंने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों से कुछ बातें साझा कर लेता हूँ। कई घबरा रही हैं, कई डर रही हैं, कईयों को भय हो गया कि ये नया सिलेबस आ गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ना जी ना, घबराना नहीं, एकदम धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं प्यारे विद्यार्थियों। जो भी आपको समस्या हो, जो भी टॉपिक आपका नहीं करवाया गया वो टॉपिक मैं करवाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आप इतिहास में और ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक मेरे से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना साथियों। और समय आते ही हो सकता है कि रीट का जो कंपटीशन आप कह रहे हो कि 25 अप्रैल तिथि तय की है, उससे पहले मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का
एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर के, कहने का मतलब यूनिट 4 का पूरे का एक वीडियो बनाऊंगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ साझा करते हुए, और उसी प्रकार यूनिट 5 का भी एक वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन उसके अंदर आपका सारा सार संग्रह आ जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था का, और उन 2 वीडियो को देख लेना और आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि एग्जाम से लगभग 5 या 10 दिन पहले, 5 या 10 रोज पहले ये 2 बड़े वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर होगा, मैराथन क्लास की तरह। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ध्यान देना और मेरे इस YouTube चैनल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, जो कि प्यारे विद्यार्थियों को फायदा हो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। जो भी कोई नई न्यूज होगी, जो भी बढ़िया नोट्स होंगे तो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छी बेहतर बनाते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।